जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका मौज़ा खैरू गाज़ी खनाना में, जहाँ पे दरियाए सतलुज में 40,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत हिफाजती बंद बांध रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खैरू गाज़ी खनाना के एक जिम्मेदार कासिम खां गाज़ी खनाना मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे और आला हुकाम से क्या अपील करते हैं। जी सर, बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस इलाके में हमारी तरफ इतने दूर-दराज़ इलाके में हमारी तरफ आए हैं, पहुँचे हैं और आपने इन लोगों की कोई आवाज़ बने हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा दरियाए सतलुज जो है, अब वो दरिया नहीं रहा है। अब इस दरियाए सतलुज में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। यहाँ 87 के बाद 95 में थोड़ा-सा सैलाब आया था या 23 में 2023 में सैलाब आया। 2023 में जो सैलाब आया पूरे इलाके में पानी पानी था जहाँ हद निगाह जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है। लोग यहाँ से सामान उठा गए, उनकी फसलें तबाह हो गईं। मैं पहला शख्स था उस वक़्त मैंने आवाज़ उठाई कि इस पूरे इलाके को हमारे इलाके को जो है वापस ज़दा करार दिया जाए। लेकिन उस वक़्त किसी ने ना सुनी। मैंने आला इक़्तिदार तक भी आवाज़ पहुँचाई, इलाका डूबा पड़ा है, इनके वाजिबात क्लियर किए जाएँ। लेकिन उस सैलाब के बावजूद भी लोगों ने अपने बिल अदा किए और अफ़ज़दा डिक्लेयर नहीं किया गया। अब दोबारा पानी आ चुका है और अब यही है कि हो सकता है दोबारा ये पानी जो है तबाहियाँ मचा दे। मैं आला हुकाम से गुज़ारिश करूँगा, अपने हुकूमती नुमाइंदगान से भी यहाँ के जो मेरे भाई भी हैं, जो इक़्तिदार में भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी, सब पार्टियाँ यहाँ आएँ, लोगों की ढारस बनाएँ। हमें इमदाद नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को आके हौसला दें। हम देखें अपनी मदद आपके तहत बंद बनाई जा रहे हैं फिर भी। मैं गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से मुतालबा करता हूँ कि यहाँ दरिया सतलुज के बारे में स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएँ। इस पानी को जो अब इतना ज़ाया हो रहा है, इसको स्टोर किया जाए, ताकि ये आने वाले वक़्त में हमारे काम आ सके। क्योंकि ये हर साल हमें यही खतरा हो जाता है कि डूब गया। अब हम अपने यहाँ काश्तकारी कैसे करेंगे हर साल? खुदा ना ख़ास्ता यहाँ हम लगाते हैं, पता लगता है जी पीछे से पानी का रेला आ गया। लिहाज़ा इस इलाके की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। मैं मानता हूँ पूरे पाकिस्तान में सैलाब होगा, लेकिन हमारा इलाका शुरू से ही डिप्राइव्ड था। इस इलाके में कोई तवज्जो नहीं दी गई। हकूमती मैं जो आला इक़्तिदार हैं, उनसे भी मैं नुमाइंदगान हैं, उनसे भी इल्तिजा करता हूँ, हमारे इलाके के बारे में बिल्कुल सोचें। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को मैं कहता हूँ कि हमारे इलाके के बारे में ख़ुसूसी टीमें बनाई जाएँ, जो पता इस पानी को जो टैकल करें, जो इस पानी को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बनाएँ कि क्या करा जाए इस पानी के बारे में। आहिस्ता-आहिस्ता मतलब इसके ऊपर बंद बाँधे जाएँ, मज़ीद मतलब इसके ऊपर काम किया जाए और जो हमारे यहाँ के एसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो हमारे जो हैं वो उनको भी चाहिए इस इलाके में आएँ, आके विज़िट करें। ये इलाका हमारा डिवाइड हो चुका है दरिया के दरमियान में, दोनों तरफ। तो लिहाज़ा इस इलाके में भी आएँ और अपना लोगों का हाल पूछें लाज़मी। जी बिल्कुल, आपने ख़ान कासिम खां से जाना, उनका ये कहना था कि ना तो कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद पहुँची है और ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आया है। उनकी ये आला हुकाम से दरख़्वास्त है कि इस इलाके पर ख़ुसूसी तवज्जो की जाए, जो कि हुकूमती नज़र से गायब है, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है। ये मौज़ा खैरू गाज़ी खनाना जो है, ये हासिलपुर की तरफ से भी है और दरिया के दूसरी तरफ ज़िला विहाड़ी के किनारे पर है, क्योंकि ज़िला विहाड़ी की बाउंड्री के ऊपर है। जब कोई इंतज़ामिया से ये कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ज़िला विहाड़ी में आता है। जब ये ज़िला विहाड़ी के इंतज़ामिया को कहते हैं, तो वो बहावलपुर का कहते हैं। लिहाज़ा इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि ये तहसील हासिलपुर का मौज़ा खैरू गाज़ी खनाना है, लिहाज़ा इंतज़ामिया इसकी तरफ देखे और कम अज़ कम ऐसन इक़दामात किए जाएँ कि सैलाब की वजह से लोग बच सकें। कैमरामैन टीम के हमरा से ज़ुल्फ़कार बुखारी, रॉयल न्यूज़, हासिलपुर।